जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी होम गार्ड से संबंधित जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों होम गार्ड से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपी होम गार्ड्स का भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बच्चों, ये बहुत सल्ला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। कौन सा है? क्या है? बाघ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया रहेगा। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? नई दिल्ली है। ठीक। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों जो है गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्रिकेट है कि हॉकी है। दोस्तों सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेगा लेकिन सही जवाब बी हो जाएगा। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। ठीक है, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? जो जिनके 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के जो है दूसरे उपराष्ट्रपति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजधानी दोस्तों क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बच्चों जो है लखनऊ स्थित है। कहाँ है? लखनऊ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल जो है आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है ताजमहल। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों जो है भारत में कुल जो है 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत में कुल 28 राज्य। भारत में के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो 3 रंग है। सही जवाब आपका तीसरा हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। सही जवाब यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जिसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है लिखा था। जनगण मन किसने लिखा था? जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों जो है राजस्थान है। कौन सा भैया? सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रीय नदी भी है गंगा नदी। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पहले पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सरदार पटेल जो है क्या थे दोस्तों? भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, यानी भारत के पहले गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता बापू के नाम से जो है जाना जाता है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? गांधी जी को, नेहरू जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? 3 स्तरों की होती है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और गांव की पंचायत, ग्राम पंचायत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी हम गड़बड़ा देते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चों क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अब देखो ये सब क्वेश्चन बहुत लोग फंसते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको बताना, पीपल, नीम, बरगद, आम। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, यहाँ पर बरगद हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर जो है कोणार्क। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। सही जवाब जो है 23 का ए हो जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। भारत का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना दोस्तों जो है तुलसीदास ने जो है की थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको दोस्तों बताना है। 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 सही जवाब सी हो जाएगा, कंचनजंगा। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, कंचनजंगा।
भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों जो है आम है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है 1935 में 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। 29 सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 30 का बी हो जाएगा 543। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. हुम ने जो है 1885 ईस्वी में मुंबई में जो है की थी। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना दोस्तों जो है की थी। ठीक भैया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहा था। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों गोवा है। और जनसंख्या थी सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताना है तो बारहसिंघा दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है कि जो है तोता है कि सारस है, कोयल है? सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो दोस्तों जो है 36 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी जो है क्या है? ईटानगर है। गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायण, वेद, महाभारत, पुराण? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, महाभारत। महाभारत रचना किसने की थी? जो है वेद व्यास ने जो है की थी। रामायण रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है दोस्तों 18 है। वेद कितने हैं? वेदों की संख्या जो है 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इतनी भी जानकारी आप लोगों को दोस्तों होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर जो है आधारित है। इसको किसने लागू किया था? कनिष्क ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? गांधी जी, भगत सिंह? सही जवाब दोस्तों जो है भी हो जाएगा, भगत सिंह ने जो है इंकलाब का नारा जो है दिया था। भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? भारत में आपातकाल जो है 1975 ईस्वी में जो है लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ, व्हेल? सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा यहाँ पर, 41 का बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है दोस्तों। सही जवाब ए हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, मालवा, दक्कन? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले कितनी थी दोस्तों? 7। संपत्ति को अधिकार को जो है हटा दिया गया। 7 से संपत्ति, 7 से समाप्त। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? रामायण, महाभारत, सारनाथ आश्रम, अशोक स्तंभ, सारनाथ? सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? टोटल उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा, नई दिल्ली, गोरखपुर, मुंबई? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कोई नहीं, इसमें सही जवाब डी हो जाएगा। जनगण मन किसने लिखा है? जनगण मन अधिनायक जन है भारत भाग विधाता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।